रौनक खत्री जी, अभी फिलहाल राहुल गांधी ने एक बात कही। राहुल गांधी जी ये कहते हुए नजर आए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाति के आधार पर यह फैसला हो जाता है कि पास या फेल। इस पर आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगा कि ऐसे शिक्षण संस्थान को लेकर इस आरोप पर रौनक खत्री क्या सोचते हैं? ये आरोप जो यूनिवर्सिटी ने अभी कहा कि बेबुनियाद है, मैं इसको निराधार कहूंगा। जो बात राहुल जी ने कही है वो बिल्कुल 100% सच है। इसको मैं फैक्ट्स के साथ प्रूव कर सकता हूँ जी। मैं आपको एक लिस्ट जी के आपके नंबर पर, जो मेरे को नंबर मिला है, जिस नंबर से आपने संपर्क किया, मैं भेजूंगा। इंटरव्यू की लिस्ट से पहले कैटेगरी रिवील की जाती है बच्चे की कि वो SC ST जर्नल किस कैटेगरी से बच्चा आता है। और जबकि यूनिवर्सिटी 6 का ही एक ऑर्डिनेंस कहता है, रूल कहता है कि द डिपार्टमेंट शैल कंडक्ट इंटरव्यूज फॉर PhD एडमिशन साइमल्टेनियसली फॉर ऑल द कैटेगरी, एंश्योर दैट द कैटेगरी ऑफ ऑल कैंडिडेट्स इज नॉट रिवील्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो ऑर्डिनेंस 6 ये कहता है कि इंटरव्यू के टाइम पे कैटेगरी नहीं रिवील होनी चाहिए, परंतु जो लिस्ट आती है उसमें कैटेगरी हमारे सामने बच्चे की देखने को मिलती है। और ये फैक्ट्स के आधार पर है, कोई कथित मैंने वो लिस्ट नहीं बनाई, यूनिवर्सिटी ने वो लिस्ट जारी करी, यूनिवर्सिटी का अपना ऑर्डिनेंस है। और एक और बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से कि आप पिछले 6 से 7 साल के लॉ फैकल्टी के एडमिशंस की लिस्ट आप उठा के देखिए, एक भी बच्चे का एडमिशन जो SC ST OBC कैटेगरी से स्टूडेंट जो आता है वो अनरिजर्व कैटेगरी में आपको एडमिशन देखने को नहीं मिलेगा। उसका कारण ही ये है कि जो बच्चा SC ST OBC कैटेगरी का होगा उसको उस हिसाब से मार्क्स दिए जाएंगे और उसी हिसाब से उसको उसी कैटेगरी के मार्क्स से क्राइटेरिया में रखा जाएगा, ना कि तो यहाँ पर इस कैटेगरी में भूमिका क्या है रौनक जी? फिर CUT की क्या भूमिका आ जाती है फिर यहाँ पर? देखिए, राहुल जी ने जो बात करी है वो प्रोफेसर्स की रिक्रूटमेंट की, PhD एडमिशंस की बात करी है। और रही बात CUET की, मैं अगर आपको क्लियर करूं तो CUET एंट्रेंस टेस्ट है, CUET की अपनी कट ऑफ निकलती है, CUET के जो नंबर आते हैं, मार्क्स आते हैं, उसके आधार में बच्चे का कॉलेज के अंदर एडमिशन होता है। कॉलेज का एडमिशन अलग है और PhD का एडमिशन अलग है। PhD के एडमिशन में इंटरव्यू कंडक्ट होते हैं, CUET के एडमिशन में कोई इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होता। राहुल जी ने जो स्टेटमेंट दिए वो इंटरव्यू के रिमार्क्स पे दिए कि इंटरव्यू एक ऐसा प्रोसेस छाटा गया है जो बच्चे को बाहर कर देता है। अभी फिलहाल PhD एडमिशंस को लेकर, यानी कि PhD स्कॉलर को लेकर आप ये बात कर रहे हैं। अगर कोई PhD स्कॉलर है तो अगर उसे PhD करनी है तो इसी हिसाब से आप बात करें मतलब। लेकिन यहाँ पर टीचर्स की, शिक्षकों की जो रिक्रूटमेंट होती है तो क्या उसका भी कुछ ऐसा डेटा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर कोई प्रोफेसर, डायरेक्ट प्रोफेसर रिक्रूट हो रहा है तो उसे लेकर भी क्या कोई ऐसा डेटा है आपके पास या फिर राहुल गांधी जी के पास जिसमें ये आरोप लगा सके राहुल गांधी कि ये शिक्षकों की रिक्रूटमेंट है जो डायरेक्ट प्रोफेसर ही नियुक्त किए गए हैं और उनमें ये जातिवाद, उस कैटेगरी में ये जातिवाद किया गया? अब पहले तो हो गई PhD इंटरव्यू की बात, अब आते हैं प्रोफेसर्स की, HOD की और प्रिंसिपल्स की बात के ऊपर। SC ST OBC की कमेटी, SC ST की कमेटी यूनिवर्सिटी में आई थी, पार्लियामेंट्री कमेटी, उसने अपनी रिपोर्ट यूनिवर्सिटी को दी थी और उस रिपोर्ट में यह लिखा गया था कि केवल 1% प्रोफेसर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी पे आज या तो HOD है या प्रिंसिपल है, सिर्फ 1%। और वो रिपोर्ट SC ST को कोई भी उसको गूगल करके निकाल सकता है उस रिपोर्ट को, ये रौनक खत्री नहीं कह रहा, वो पार्लियामेंट की रिपोर्ट कह रही है। तो जब पार्लियामेंट की रिपोर्ट इस बात को स्पष्ट कर रही है कि केवल 1% जो प्रोफेसर है वो SC ST को OBC कम्युनिटी से आके आज यूनिवर्सिटी के अंदर या तो HOD है या प्रिंसिपल है। आप डाटा निकाल के देखिए। आज मैं यूनिवर्सिटी को चैलेंज करना चाहूंगा जो राहुल गांधी जी की बात को बेबुनियाद बता रहे हैं कि आप एक बार अपनी प्रोफेसर्स की लिस्ट दे दीजिए जो आज प्रिंसिपल या HOD यूनिवर्सिटी में बन के बैठे हैं, वो किस कम्युनिटी से है, किस कास्ट से है। दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। स्टेटमेंट जारी करने से, लेटर जारी करने से कुछ नहीं होता। आपको बात करनी है तो तथ्यों के आधार पे की, और यूनिवर्सिटी तथ्य दे के बात करे। मैं तथ्य दे रहा हूँ, यूनिवर्सिटी भी तथ्य दे। तो यहाँ पर राहुल गांधी की तरफ से जब ये आरोप लगाया गया, क्योंकि हमारे साथ अभी फिलहाल एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा क्योंकि और पैनलिस्ट भी हैं, एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि राहुल गांधी जब ये आरोप लगाते हुए नजर आए कि भाई इंटरव्यू के टाइम पे भैया आपकी कास्ट क्या है, जात आपकी क्या है, और जाति के आधार पर पास या फेल अगर डिसाइसिव फैक्टर अगर कास्टिज्म में बन जाता है
तो अपने आप में मामला तो गंभीर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा डेटा रखना चाहिए था, क्योंकि खत्री साहब आप भी ये जानते हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ वो कहता, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होता है? जो ये कहता है कि हाँ ये चीज है, जो नकार रहा है उस पर बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं है ना। ये बात तो आप भी समझ रहे हैं, इस बात से तो आप भी राब्ता रखेंगे। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। लीडर ऑफ ओपोजिशन ने अगर कुछ बात कही है तो प्रूफ भी वो देंगे जब प्रूफ जनता के सामने रखने की बात आएगी। और एक वो वीडियो में जो वीडियो आपके चैनल ने भी डाली है राहुल जी की वीडियो, वो एक स्पीच में एक बात कही गई है। अब स्पीच में तो वो प्रूफ लेके आएंगे नहीं, उन्होंने एक जो फैक्चुअल बात है वो जनता के सामने रखी है। और एज अ लीडर ऑफ ओपोजिशन मैं अपनी बात अभी कंप्लीट करूंगा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सच बात दुनिया के सामने, देश के सामने रखें। और अगर वो सच है तो ही उन्होंने रखी है। और इस बात को प्रूव करने के लिए रौनक खत्री भी तैयार है, राहुल गांधी जी भी तैयार है। हम अपनी बात से पीछे नहीं है। चलिए ठीक है खत्री साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अजीज एनसीआर हरियाणा को समय आपने दिया और आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ लगातार राहुल आर्यन जी भी हैं। राहुल आर्यन जी, बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, जहां तक हम अपॉइंटमेंट की बात कर रहे थे, तो अपॉइंटमेंट की पूरी प्रक्रिया के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ ऐसे मामले आए, कुछ ऐसे केस आए हैं जिसमें नॉट फाउंड सुटेबल का मामला आया है कि उस पद के लिए कोई भी व्यक्ति हमें योग्य नहीं मिला। और ये लगभग डेटा है, इंडियन एक्सप्रेस ने भी इसको कोट किया है कि लगभग 79 ऐसी सीट है, 79, जहां पे नॉट फाउंड सुटेबल का डेटा आया है, जिसमें एससी के लेवल पे, एसटी के लेवल पे, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और कुछ जगह, 2-3 जगह ऐसा भी है कि जनरल कास्ट का भी है जहां पे सीट को फिल नहीं किया गया है। लेकिन ये बात आज की नहीं है। आप जिस विषय को लेकर आज जो बात कर रहे हैं, ये इंडियन सिस्टम, इंडियन सोसाइटी और इंडियन इंस्टीट्यूशन का बहुत पुराना रोग है। 2014 में जब यूपीए की सरकार गई थी, उस समय का आपको मैं डेटा देता हूं। तब एससी के भारत में यूनिवर्सिटीज में 57% पद खाली थे, जो 2025 में आकर 80% हो गया। यानी कि 2014 में एससी के 57% पद खाली थे, एसटी के 63% पद खाली थे और ओबीसी के 60% पद खाली थे। 2025 में आएंगे तो ओबीसी के 80% सीट खाली हैं, एसटी के 83% सीट खाली हैं और एससी के 64% सीट खाली हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज का है। इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन, सोसाइटी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन, इंडियन कास्ट सिस्टम का एक इनहेरिटेंट प्रॉब्लम है, जिसको दूर किया जाना चाहिए था। यूनिवर्सिटी में जैसी चीज नहीं होनी चाहिए थी, बट अनफॉर्चुनेटली हमें इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो चीज। चलिए ठीक है, आखिरी प्रतिक्रिया ले रहा हूं मैं। कांग्रेस प्रवक्ता आदेश भारद्वाज जी, आदेश भारद्वाज जी, एक आखिरी प्रतिक्रिया और आपके सवाल का जवाब मैं लूंगा बीजेपी से, उसके बाद वाइंड अप करूंगा। बसंत जी, मेरा कहना सिर्फ ये है कि सरकार को निष्पक्षता से, ईमानदारी से काम करना चाहिए और वो दिखना चाहिए। लेकिन यूनिवर्सिटियों में पिछले कुछ सालों से जिस